हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सेमेस्टर 4 बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डीएससी के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न देखेंगे, आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस पेपर आएंगे एंड आपको कितने घंटे मिलेंगे। इसके साथ हम इसके सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, आपके टोटल इसमें कितने यूनिट्स है। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। एंड मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले, ये मोस्ट प्रोबेबली है क्वेश्चंस आने का एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सिलेबस है 4th सेमेस्टर एनईपी का। तो आइए देखते हैं इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, देख सकते हैं आप, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के क्या क्या स्ट्रक्चर है, एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल लेगेसी, सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये आपको पढ़ना है। बी है आपका पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड सी मेजर इनिशिएटिव। तो ये आपका सेकेंड यूनिट हो गया, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसके अंदर आपको पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप्स, रूरल एंड अर्बन। एंड बी है आपका पीआरआईज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एंड आपका थर्ड यूनिट है जो कि बजट पे है। फर्स्ट इसका ए पार्ट है आपको, जिसके अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। तो बजट के कॉन्सेप्ट क्या है एंड बजट साइकिल क्या है इन इंडिया, एंड टाइप्स ऑफ बजट, लाइन बजट, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट, जीरो बेस्ड बजट, ये सब क्या होता है ये पढ़ना है आपको। एंड फोर्थ है आपका जो कि टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसके अंदर आपको पढ़ना है ई गवर्नेंस, द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो ई गवर्नेंस की जर्नी पढ़ना है इसके बारे में आपको। एंड ये आपका फिफ्थ यूनिट है जो कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी के बारे में है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, फूड राइट टू फूड सिक्योरिटी क्या है। एंड ये आपका सिक्स्थ यूनिट है जो कि इशूज़ एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इशू एंड डिबेट्स क्या क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन। एंड बी है अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों ये आपका टोटल इसमें 6 ही यूनिट्स दिए गए हैं। हाँ, आपके टोटल 6 ही यूनिट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चंस पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। तो टोटल ये आपका 3 घंटे का क्वेश्चंस पेपर आएगा, आपको करने का समय मिलेगा। एंड ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर आएगा। यही आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा एंड आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा क्वेश्चंस पेपर में। तो दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, जो कि एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। तो भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान सिविल सेवाओं की संरचना का परीक्षण करना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो कि एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो इसमें आपको बताना है भारत में नीति निर्माण प्रक्रियाओं में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका और इसके कार्य क्या क्या है, इसको संक्षेप में आपको समझाना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ द पीआरआईज प्ले इन प्रमोटिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो इसमें आपको बताना है कि तृणमूल लोकतंत्र को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली क्या क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन में आपको बताना था। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट एंड ब्रीफली एग्जामिन द मेजर स्टेजेस ऑफ बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो बजट के विभिन्न प्रकार क्या क्या है इस क्वेश्चन में आपको वर्णन करना है। एंड इसके साथ भारत में बजटीय प्रक्रियाओं के प्रमुख चरणों का आपको संक्षेप में बताना है कि क्या क्या प्रोसेस है इसके। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, जो कि ब्रीफली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस की क्या अवधारणा है इस क्वेश्चन में आपको बताना है। इसके साथ आपको डिस्कस इट्स मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो भारत में इसकी प्रमुख पहलों क्या क्या हुई अभी तक, इस पर चर्चा करना है। एंड आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो कि critically evaluate the implementation of the right to food security act with reference to the challenges it encounters। तो आपको खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसमें आपको मेनली बताना है कि फूड सिक्योरिटी के अधिनियम में जो क्या क्या चुनौतियां आती है इस क्वेश्चन में आपको बताना था। तो ये आपका 7th क्वेश्चन है, तो जिसमें आपको बताना हाउ डज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एग्जामिन। तो इसमें आपको क्वेश्चन से बताना है कि लैंगिक भेदभाव प्रशासन की प्रकृति और महिलाओं सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करता है। तो जेंडर के आधार पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को प्रभावित करता है इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन है, जो कि व्हाट इज़ अर्बन गवर्नेंस। तो शहरी
शासन क्या है, एंड एवेल्युएट द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन द अर्बन एरियाज। तो नगरीय क्षेत्रों में सुशासन के विभिन्न मापदंड का मूल्यांकन भी करना है इस क्वेश्चन में कि क्या क्या गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स हैं। एंड ये आपका 9th क्वेश्चन है जो कि एग्जामिन द आइडिया ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन में नैतिकता के विचार क्या क्या है इसमें बताना है। एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स डिजायरेबल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन में वांछनीय नैतिकता के क्या क्या सिद्धांत है इस क्वेश्चन में आपको बताना है, क्या क्या प्रिंसिपल है इसके। एंड आपका 10th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स पे आया है, जिसमें आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये देख सकते हैं आप। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक पर्सनल। तो सार्वजनिक कर्मियों के प्रशिक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था। एंड आपका बी पार्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एंड सी हो गया आपका डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन क्या है ये आपको बताना है। एंड डी है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो सूचना का अधिकार। तो इसको आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये आपका 10th क्वेश्चन था, 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो दोस्तों ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का क्वेश्चंस पेपर। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली है एग्जाम में शायद यही क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।